के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं बात तो चुभेगी, बढ़ते हैं। और अब बात शिवपाल यादव के चरखा दांव की। सुनने में आपको दांव भले ही चौंकाने वाला लगे, लेकिन शिवपाल यादव बार बार इन दिनों उसका जिक्र कर रहे हैं। गठबंधन पर शिवपाल के अल्टीमेटम को अखिलेश यादव ने नजरअंदाज कर दिया। बावजूद इसके चाचा को भरोसा है कि सपा का प्रसपा से आखिरकार तालमेल हो जाएगा। सवाल यह है कि फिर वो कौन सी बात है कि अखिलेश और शिवपाल अपनी अलग अलग रथ दौड़ा रहे हैं। दो अलग अलग रथ, दो अलग अलग झंडे, लेकिन दोनों रथों में एक बात साझी है। यह है मुलायम सिंह यादव की तस्वीर, और यही वो साझापन है जिसके दम पर अब तक अखिलेश यादव ने शिवपाल सिंह यादव की पार्टी प्रसपा के साथ सपा के गठबंधन से मना नहीं किया है, और न ही शिवपाल यादव ने ही उम्मीद छोड़ी है। मैं ये कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। एक लोकसभा के चुनाव से पहले सुबह मैं एक दल के नेता से मिला और शाम को वही दल के नेता भारतीय जनता पार्टी के साथ थे। इसलिए मिलना मिलाना की बात अलग है, समझौता हमारा है, आने वाले समय में समझौता करेंगे। देखिए, हमारी टेलीफोन से बात हुई है और राजनीति में कभी संभावनाएं कभी समाप्त नहीं होती। शिवपाल सिंह यादव ने 11 अक्टूबर तक गठबंधन पर रुख साफ करने का अखिलेश को अल्टीमेटम दिया था, लेकिन अखिलेश यादव ने इसकी परवाह नहीं की। इस पर भी शिवपाल ने उम्मीदें नहीं छोड़ी हैं। अखिलेश यादव से क्या कोई बात हुई है आपकी? देखिए, टेलीफोन से जरूर बात हुई है, जरूर बात हुई है। क्या हुआ है, क्या कहा है उन्होंने? और देखिए, राजनीति में संभावनाएं कभी खत्म नहीं होती हैं, नहीं होती हैं। हमारा प्रयास है और हमारी प्राथमिकता है समाजवादी पार्टी से अलायंस हो। ये हमारी अब भी प्रयास है। उधर अखिलेश यादव शिवपाल यादव के साथ गठबंधन के सवाल पर चाचा की पार्टी प्रसपा को छोटा दल बता चुके हैं, और छोटे दलों के साथ गठबंधन का रास्ता खुला होने की बात दोहराते हैं, लेकिन खुलकर आगे कुछ कहने को तैयार नहीं। यानी अगर शिवपाल की पार्टी से गठबंधन होना ही है तो फिर पेच किस बात पर अटक रही है? समाजवादी पार्टी पूरा सम्मान करेगी। समाजवादी पार्टी का छोटे दलों के साथ गठबंधन होगा। कोई प्रस्ताव नहीं निकाल रहा हूं, उनके दल का उनका पूरा सम्मान समाजवादी पार्टी करेगी। उधर शिवपाल सिंह यादव कह रहे हैं कि वो रूठों को मना लेते हैं और हर जगह नेताजी का सिखाया हुआ चरखा दांव चला लेते हैं। इशारे साफ हैं कि सपा से गठबंधन की ख्वाहिश है, और ऐसा मुमकिन ना हुआ तो खिलाफ जाना मजबूरी होगी, लेकिन उम्मीद नहीं छोड़ी है। मैंने तो ये भी कहा है कि समान विचारधारा की प्राथमिकता है समाजवादी पार्टी, और मैंने कहा सभी सेकुलर पार्टियां। हमारा प्रयास है, अभी भी प्रयास है, तो सबको इकट्ठा करके अब कलयुगी सरकार कौन हो सकती है। हमारी प्राथमिकता है समाजवादी। शिवपाल यादव इटावा जिला पंचायत चुनाव का उदाहरण देते हुए कह चुके हैं कि यहां उन्होंने सपा की मदद की, और इसी वजह से उनके भतीजे अंशुल यादव सपा का प्रत्याशी होते हुए भी आसानी से इटावा से जिला पंचायत अध्यक्ष बन गए। अखिलेश के तेवर बता रहे हैं कि वो चाचा शिवपाल यादव के साथ अपनी शर्तों पर गठबंधन चाहते हैं, इसलिए सपा अध्यक्ष दबाव की रणनीतिक राह पर हैं। शिवपाल सिंह यादव खुद इटावा की जसवंत नगर सीट से चुनाव लड़ते रहे हैं। कयास लगाया जा रहा है कि इस बार शिवपाल जसवंत नगर से अपने बेटे आदित्य यादव को चुनाव लड़वा सकते हैं। कुछ दूसरी सीटों पर भी शिवपाल की मजबूत पकड़ है। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि सपा के साथ उनकी बात बनती है या नहीं। नेताजी का तो पूरा आशीर्वाद है। नेताजी के आदेश से हमने अपनी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी बनाई। हम तो कह रहे हैं नेताजी का कहना वो माने, हम मानने को तैयार हैं। नेताजी जो निर्णय कर दें बैठ जाओ, अगर यही बात है।
उधर चाचा भतीजे के बीच के इस गठबंधन की सस्पेंस पर विरोधी चुटकी लेने में पीछे नहीं। ऐसा है, वो पार्टी तो आपस में लड़ रही है, आपस में ये चाचा भतीजे अलग हुए। मुलायम सिंह जी ने इस पार्टी को बनाया, उनको दरकिनार कर दिया गया। एक बुजुर्ग आदमी को अपने पिता का अपमान किया गया, और ये सबसे अपने अपने स्वार्थ है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि अखिलेश के छोटे दलों वाले गठबंधन के दायरे में शिवपाल की पार्टी आती है या नहीं, और अगर हां तो सीट बंटवारे का फॉर्मूला क्या होगा। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। बढ़ते आगे और अब बात लखीमपुर कांड की, जहां आज एसआईटी ने